एक माँ बाप 4 बच्चे को जन्म तो देती है, उस 4 बच्चे को पढ़ाना लिखाना परवरिश भी करती है। उसके हर दुख में माँ बाप खड़े रहते हैं। उनकी हर इच्छाओं को पूरा करने के लिए माँ खड़ी रहती है। वही बच्चे अगर शादी हो गए और उनके परिवार आ जाते हैं और जब माँ बाप का बुढ़ापा आता है तो वही 2 बच्चे उन माँ बाप को भारी लगने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। अब ये चल नहीं पाते फिर नहीं पाते तो मैं इनको ज़्यादा दिन खिला नहीं पाऊँगी, रख नहीं पाऊँगी। अभी बहुत सारी माताओं को वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं तो उन माताओं को कितना ठेस लगता है। उन्हें तो ये भी लगता होगा कि मैंने ऐसे बच्चे को जन्म देकर भी रोया और जो माँ अपनी बच्चों को ना जन्म दी वो भी रोती है। तो फ़र्क क्या है आप में और हम में। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप माँ बाप को कभी ना तकलीफ़ दें, क्योंकि माँ बाप सुख रहेंगे तो आपको आगे जाकर कभी तकलीफ़ नहीं होगा, ना ही उनकी एहसास होगी। मैं आपसे यकीन के साथ कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ बाप को ख्याल रखें, क्योंकि जीवन जन्म माँ देती है और हर चीज़ में साथ माँ देती है। उसके अलावा आगे आने के लिए कोई नहीं देता है। चाहे जो भी हो अंजाम, कुछ भी होता है माँ रोती है, कहीं भी कुछ होता है माँ रोती है। हर जगह औरत को ही क्यों रोना पड़ता है। तो मैं उन माता बहनों से कहना चाहती हूँ कि अपने दिल को थाम कर बैठिए, अपनी आंसू को बहने ना दीजिए उन बेटों के लिए जो कहते तुमने मेरे लिए क्या किया। मैं भी बहुत तकलीफ़ में हूँ, लेकिन अपनी आंसू को कभी मैंने बाहर नहीं आने दिया। उस सैलाब को उसी में रोक दिया और मैंने अपने दिल से कहा कि ऐ आंसू तुम बाहर नहीं आना। मुझे पत्थर बना दिया। लोगों को बातों सुनकर देखकर मैं भी सुनती हूँ, देखती हूँ। मैंने कभी आज तक रोया नहीं और रोते हुए आंसू को मैंने कभी पोंछा नहीं, क्योंकि जो मेरे आंसू है मैंने बहने नहीं दिया और जो मेरे नहीं है आंसू उसे मैंने बहने दिया। तो आप लोगों से यही कहूँगी कि माँ बाप का सेवा करें। उनकी चरण में चारों धाम की यात्रा है।